मैं राजेश ठक्कर आज इस प्रोग्राम में सबको वेलकम करता हूं। आज हम यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। हालांकि मैं जॉब बैकग्राउंड से हूँ, जॉब करता था और साथ मुझे लगता था कि साथ में और कुछ होना चाहिए। जॉब में सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं कि जॉब अच्छा नहीं था। लेकिन जॉब में क्या होता था कि मुझे मेरे घर आना है, मेरी बीवी के पास आना है, लेकिन किसी और से परमिशन लेना पड़ता था। ये बहुत बुरा लगता था। तो तभी लगता था कि कुछ अपना होना चाहिए। और उस दौरान ही मैं ढूंढने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिजनेस बैकग्राउंड से था, बिजनेस बिजनेस से बहुत डर लगता था, बिजनेस करना नहीं चाहता था। लेकिन बिजनेस से ही तरक्की होती है ये भी जानता था। तो कुछ एक दो तरह के बिजनेस की कोशिश भी की, हालांकि कामयाब तो नहीं हो पाया। फिर मुझे ये प्रोजेक्ट मिला जिसको लेके मैं आगे बढ़ता गया और आज बहुत सफल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ। और आगे इसमें मुझे उम्मीद भी बहुत दिखाई दे रही है कि इससे और भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो उसी को लेके आज हम कुछ बातें करेंगे। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। और आशा है आप लोग भी ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि आपको भी कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि नया कुछ करना, नया कुछ करने की कोशिश के लिए हम स्टार्टअप ढूंढते हैं। और स्टार्टअप में हमारा कोई एक्सपीरियंस रहता नहीं है, इसलिए बहुत बार बहुतों का स्टार्टअप फेल हो जाता है। ज़्यादातर स्टार्टअप फेल ही हो जाते हैं। कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं। और जब फेल होते हैं तब उनका पैसा भी जाता है, समय भी जाता है। तो स्टार्टअप का मेरा मकसद पहले यही था कि कुछ एक्स्ट्रा कमाना। जॉब में था, पैसे मिलते थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत थी। सब कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। और एक्स्ट्रा का मतलब हमें पता है कि घर में रोटी बनती है तो घर में माँ हो, बहन हो, बीवी हो, दो रोटी एक्स्ट्रा बनाती है। क्यों? अचानक अगर जरूरत पड़ जाए। घर में मेहमान आते हैं तो हम मिठाई अगर 10 की जरूरत हो तो हम 12 लेके आते हैं। वो एक्स्ट्रा का वैल्यू अलग होता है। बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां भी एक पेन से शायद हो जाएगा काम, लेकिन हम उन्हें दो पेन देते हैं, शायद एक बिगड़ जाए। आप गाड़ी में भी चढ़ते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा टायर वाला गाड़ी ही चूज करते हो, स्टेपनी जैसे कहते हैं। वो आपको सिक्योरिटी फील देता है। हम घर बनाते हैं, वो एक पिलर वाला नहीं रहता है, उसमें भी एक से ज्यादा करीब 4 पिलर रहते हैं। ज्यादा पिलर होने से स्टेबिलिटी होता है, ज्यादा चक्के अगर ज्यादा हो तो गाड़ी में भी स्टेबिलिटी आती है। दो पहिए वाला ठीक है, बैलेंस हो जाता है। तीन में और बैलेंस होता है। चार पहिया हो तो ठीक है, ज्यादा बैलेंस है, लेकिन चार से ज्यादा हो तो उसमें और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इनकम के वक्त हम सिर्फ एक पहिए वाली गाड़ी पे सवार होकर चल निकलते हैं। एक पहिया, मैं अकेला कमाने वाला और बहुत लोग खाने वाले, इसी को एक पहिया वाला कहते हैं। अगर गिरा तो पूरी फैमिली गिर जाती है। और इसीलिए शायद हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। फैमिली की जरूरत हो, घर में बड़े बुजुर्ग की जरूरत हो, बच्चे का एडुकेशन हो, चैरिटी हो, हर जगह तंगी की महसूस होने लगती है। बाहर भी जाते हैं, घूमते टहलते हैं, तो जो व्हीकल में हम जाना चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं रहता है। घर भी बनाना हो, अच्छा घर, अच्छा ड्राइंग, अच्छा किचन, वो तस्वीरों में देखने मिलता है, घर में नहीं बन पाता है। लेकिन किसी का बनता है, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं बनता है। में जरूरत के सामान ऐसे होते हैं कि मिल जाए तो अच्छा, लेकिन हर वक्त हर अगले महीने पर टालते रहते हैं, क्योंकि उससे भी जरूरत है कुछ और चीजें होती हैं जो हमें इस महीने के खर्चों के लिए मजबूर कर देती हैं। और इसलिए हमें स्ट्रेस फ्री लिविंग कभी भी नहीं होता है। हर वक्त ये महसूस होने रहता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। और इसी दौरान हमें ये दौर से भी गुजरना पड़ा जहां लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों का इनकम बंद हो गया, जिनका इनकम हो रहा था वो भी कम होने लगा। आईटी प्रोफेशनल्स जिनको हम बहुत सिक्योर समझते थे, वो भी बहुत खराब हालत में आ गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो प्रोफाइल वाले जॉब जा रहे थे, व्हाइट कॉलर वाले जॉब भी जाने स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये सब होने लगा। ये कोविड एक ऐसा पीरियड हमें दिखाया जहां हमें पता चल गया कि
जिसमें है वो काफी नहीं है, कुछ और एक स्टेपनी, एक एक्स्ट्रा होना जरूरी है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत तैयारियां लोग करते हैं, लेकिन कभी साइड में जाके आपने देखा है कि वहां वैकेंसीज कितनी है? साल साल ये घटते जाता है। तो हम जिंदगी की तरक्की के लिए कोई ना कोई लैडर की तलाश में रहते हैं। तो लैडर के स्टेप्स जितने इंपॉर्टेंट हैं वो हमें चेक करना जरूरी है कि वो बीच रास्ते में टूट ना जाए, लेकिन उससे और भी इम्पोर्टेंट वो दीवार को चेक करना है, जिस दीवार पे वो सीढ़ी लगी हुई है। शायद हम चढ़ तो जाते हैं, लेकिन चढ़ने के बाद एहसास होता है कि नहीं, ये शायद गलत जगह पे आ गए। तो इसमें वक्त भी जाया होता है और मेहनत भी जाया होती है। तो नया कुछ करने से पहले कुछ जानकार लोगों से बात सुन लेना अक्लमंदी का काम होगा। ये एक जानकार हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया के जाने माने जानकार हैं। उनकी किताबें को बहुत मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। वो कहते हैं कि हम स्कूल में जिंदगी भी बिता देते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखते। पैसे के बारे में काम करने के दौरान हम सीखते हैं। इसलिए हम पैसे के लिए काम करना जानते हैं, लेकिन पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। दुनिया में चार तरह के लोग पैसे कमाते हैं, चार तरह से पैसे कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। चार तरह के लोग हैं। एम्प्लॉय कौन? जैसे मैं था, किसी और के लिए काम करना। ये लोग समय बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। हाँ? नौकरी करो, किसी भी फार्म में जाओ, 8-10 घंटा काम करो और वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, कब खाना है, कब आना है, कब जाना है, और उसको नौकरी कहते हैं। उस जगह से हम सोचते हैं कि कुछ अपना करेंगे, बिजनेस करेंगे, और हम बड़ा बिजनेस समझ नहीं पाते हैं कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में चले जाते हैं। हाँ? यहाँ बहुत तरह के लोग हैं ऑलरेडी। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं। छोटे बिजनेसमैन भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जिनके कुछ एम्प्लॉयज हो। वो भी अपना समय बेच के ही पैसा कमाते हैं। थर्ड क्लास जो रहता है वो होता है बिजनेसमैन, जहां रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यहाँ 500 लोग होने जरूरी हैं, उनको तब सही मायने में बिजनेसमैन बोला जाएगा। अगर आपके पास 500 लोग काम करते हैं, वहां एक सिस्टम होता है। हाँ, वो बिजनेसमैन खुद नहीं जाता है, फिर भी उस सिस्टम के जरिए वो बिजनेस चलते रहता है। तो उसके बाद आता है इन्वेस्टर। और हालांकि बड़े बिजनेसमैन, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, वही आगे चल के इन्वेस्टर बनते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इनको लेफ्ट साइड में देखा जाए, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वहां 95% लोग हैं, और राइट साइड में सिर्फ 5% लोग हैं। और अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, लेफ्ट साइड में 5% वेल्थ है और राइट साइड में 95% वेल्थ है। समझ लीजिए कितना अंतर है। आप अगर इसको पिक्चराइजेशन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। जहां 5 मछली है, वहां पकड़ने वाले हैं 95 लोग, और जहां 95 मछली है, वहां पकड़ रहे हैं 5 लोग। इसलिए देखिएगा, कभी एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है तो लाखों की तादाद में लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं। शायद कुछ हजार लोगों को लेंगे, लेकिन कितनों को वहां से जाना पड़ता है। लेफ्ट साइड वाले का इनकम कैसे आता है? उनका इनकम आता है रेट बाय मल्टीप्लाइड बाय टाइम से। अगर लेफ्ट साइड वाले को, मतलब एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड को, अपना अगर इनकम बढ़ाना हो, तो उनको अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा या टाइम बढ़ाना पड़ेगा। रेट कैसे आता है? रेट अपना क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन अगर बढ़ता है तो रेट बढ़ता है, और टाइम बढ़ाना पड़ता है। अगर कोई जॉब चेंज करता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका भी रेट बढ़ता है और टाइम बढ़ता है। कोई पार्ट टाइम करता है, ओवर टाइम करता है, तो टाइम बढ़ता है, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से इनकम बढ़ जाता है। लेकिन रेट और टाइम की एक सेलिंग हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि हम ना रेट बढ़ा पाते हैं और ना ही टाइम बढ़ा पाते हैं। 40-45 के बाद आपको अगर कहा जाए कि आप पढ़ाई लिखाई करो, फिर से एक डिग्री हासिल करो, फिर आपका रेट बढ़ेगा, करते हैं बहुत लोग, करते भी हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है। और टाइम हम अगर पार्ट टाइम ओवर टाइम करके 8 घंटा 16 घंटा करेंगे, लेकिन 24 घंटे से तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो इस जगह पे आगे इनकम आपका सेलिंग हो गया और इनकम नहीं बढ़ेगा। लेकिन सोचिए, जब इनकम आपका मैक्सिमम हो गया, तब क्या आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? नहीं, नहीं हो पाती। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उम्र के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आप जब कम उम्र के रहते हो,
तब आपकी जिम्मेदारियां कम होती हैं, उम्र बढ़ती है, फैमिली मेंबर बढ़ता है, हाँ, बड़े बुजुर्ग लोग की उम्र बढ़ जाती है, घर में माँ बाप का केयर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा रहता है, वो बढ़ता जाता है। लेकिन क्या कम हो रहा है? आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है। इसीलिए इनकम भी कम हो जाता है। कभी-कभी रेट आपका फॉल हो जाता है, टाइम आपका फॉल हो जाता है और इस दौरान हमने देखा बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों की नौकरी में सैलरी घट गया। क्यों? हाँ, रेट या टाइम दोनों की कमी हो गई, इसलिए इनकम कम हो गया। और बहुत लोगों को ऐसा भी हुआ कि रेट या टाइम जीरो हो गया, या तो एम्प्लॉई नहीं रहा या फिर एम्प्लॉयर नहीं रहा, या तो रेट जीरो हो गया या फिर टाइम जीरो हो गया, तो उस जगह पे भी इनकम तो खत्म। अब कमाने वाले का इनकम खत्म हो गया, लेकिन उस पे डिपेंड जो लोग हैं उनका उनका क्या हुआ? उनकी जरूरतें क्या पूरी हो गई? कौन मिटाएगा इनको? इसलिए लेफ्ट साइड में जो रहते हैं ना, वो हमेशा खतरों पे जीते हैं। वो काम करते हैं तो पैसा है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। वो अगर 1 घंटा काम करे तो ₹100, 2 घंटे काम करे तो ₹200, 4 घंटे काम करे तो ₹400, 8 घंटे काम करे तो ₹800। हाँ, ज़्यादा काम करो तो ज़्यादा पैसा है, लेकिन कभी अगर 0 आवर्स काम होता है ना, तो इनकम भी 0 हो जाता है। लेकिन राइट साइड का इनकम जो है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, ऑटोमेटिक इनकम और पैसिव इनकम। ये कुछ समय से बनने में टाइम लगता है, लेकिन बनने के बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जो बिज़नेसमैन है, वो शायद पहले ईयर में 100% एफर्ट देता है, लेकिन इनकम उसका 0% है। कुछ होता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन उसको पता है कि आने वाले 2, 4, 5 सालों के बाद उसका इनकम बहुत बढ़ेगा। इसलिए शायद तीसरे साल आधा एफर्ट देता है, लेकिन आधा रोजगार हो जाता है। चौथे साल उसका 20% 25% एफर्ट देके भी 75% का कमा लेता है, और फिफ्थ ईयर या उसके ऑनवर्ड्स वो उसका एफर्ट जीरो हो जाता है। वो कुछ और नए प्रोजेक्ट में चला जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो चला दिया, वहां से उसका इनकम बनना स्टार्ट हो गया, अब कभी बंद नहीं होगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, और वो सिर्फ बिजनेस में ही मुमकिन है या फिर इन्वेस्टर बन के ही मुमकिन है। हाँ, ये बात सही है कि हम शुरुआत के दौर में कम पैसा कमाएंगे, आने वाले दिनों में हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है? जैसे मैं एम्प्लॉय से कुछ अपना करने का सोचा तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, लेकिन वहां जमा नहीं तो मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया, मैं फिर से एम्प्लॉय हो गया, फिर जॉब ढूंढने लगा। तो आप अगर इनकम बढ़ा रहे हो तो आप पहले किसी और के लिए काम कर रहे हो, आगे चल के आपका इनकम बढ़ रहा है, तो आप देखिए आप खुद के लिए काम कर पा रहे होगे नहीं, और उसके आगे आप बी सेक्टर में जाते हो, वहां बिजनेसमैन बनते हो, मतलब कुछ लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, कुछ सिस्टम बना चुके हैं आप जो आपके लिए काम कर रहा है। तब जाके आगे बढ़ोगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा। मतलब बात एक सीधी सी है कि एक जॉब चेंज करके आपका ड्रीम फुलफिल होने वाला नहीं है। हाँ, शायद एक तरक्की मिल जाए तो आपको कुछ दिनों के लिए सुकून मिल जाए, हाँ कुछ बड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो एहसास होगा नहीं कुछ और होना चाहिए। इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना बहुत जरूरी है, क्वाड्रेंट चेंज होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में जा सकते हो, और वो सिर्फ हो सकता है बिजनेस मॉडल्स के जरिए ही। आप बिजनेस के जरिए, क्योंकि इन्वेस्टर तो हम में से कोई बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर बनने के लिए पहले तो पैसे चाहिए, तो पैसे कमा ले उसके बाद इन्वेस्टर बनेंगे। लेकिन पैसे अगर ज्यादा बनाने हैं तो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड से निकल के बिजनेस करना पड़ेगा। तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या है? 90s में फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट जो हुआ करते थे वो ही बिजनेस कर पाते थे, जो पूंजीपति थे, टाटा बिरला अंबानी। वो क्या करते थे? बहुत लोगों को काम में लगाते थे। 10,000 एम्प्लॉय उनका काम में लग गया, 10 घंटे काम करने लगा, 1 लाख जॉब आवर बनने लगा पर डे। कुछ लोग बोले कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम फिर भी बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। वो इनोवेटिव कुछ किए और उन्होंने डुप्लीकेशन का काम करना स्टार्ट किया, फ्रेंचाइजी जिसको कहते हैं। मैकडोनल्ड्स, बाटा, डीपीएस, एनआईटी, पिज्जा हट, डोमिनोज, आज सब इसी मॉडल्स में चलता है। वो कुछ ऐसा काम किए जिसको डुप्लीकेट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। हाँ? बाटा ने या फिर पिज्जा हट ने 10,000 फ्रेंचाइजी ओपन कर दिया, और वो फ्रेंचाइजी 10 घंटे अगर खुला रहता है तो उनके ब्रांड पे भी 1 लाख जॉब एवर काम होता है। चलिए हम क्या करते हैं देखें।
हम 5 दिन काम करते हैं, 50 हफ्ते काम करेंगे साल में, और 20 से 60 साल तक अगर कोई काम करता है तो 40 साल काम करेगा। कितना होता है? 5 गुणा 50 गुणा 40, मतलब 1 लाख जॉब आवर यहाँ भी बनता है, लेकिन वो एक जिंदगी में बनता है, पर लाइफ बनता है। इसलिए हमारी एक जिंदगी की कमाई बड़े बिजनेसमैन वालों की एक दिन की कमाई हो जाती है। अब बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी क्या है? ये एक ऐसा है जो हर किसी के पास है। फाइनेंशियल कैपिटल बोलिए या फिर ब्रांड कैपिटल बोलिए, ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो 21st सेंचुरी का कैपिटल है वो है कॉन्टैक्ट कैपिटल। वो हर एक के पास है, और इसी से बड़े बिजनेस आज की डेट में बनते हैं। आप अमेज़न को देखिए, वो बहुत बड़ा बिजनेस बना है। क्यों? उसके पास कॉन्टैक्ट्स है। वो चुटकी बजा के लाखों फोन बेच डालता है, ग्रेट इंडियन सेल। हाँ, और वहां खरीदने वाले हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स है, उसका नेटवर्क है। जियो क्या है? जियो भी एक नेटवर्क है, मुकेश अंबानी का नेटवर्क। मुकेश अंबानी ने बहुत बिजनेस में लॉस खाया है, लेकिन जियो उसको हर जगह पे रोक दिया है। फेसबुक क्या है? एक नेटवर्क है। आज की डेट में वो ज्यादा अमीर नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसा है, आज की डेट में वो अमीर है जिसके पास ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। आप अगर करोड़ों के प्रोडक्ट अपने गोडाउन में रखते हो तो आपकी कीमत जीरो है, लेकिन आपको अगर लाखों का प्रोडक्ट मार्केट में निकालना आता है तो आप हीरो बन जाते हो। अमिताभ बच्चन इसलिए हीरो है कि उसके कहने पर बहुत लोग जंप कर देते हैं तेल खरीदने के लिए। हाँ? फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियंस हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, हीरोज हो, ये क्यों? इनके पास ज्यादा नेटवर्क है, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। आप अगर किसी को जानते हो तो आप उसके नेटवर्क में हो। आप अगर देख रहे हो कि कोई आदमी ग्रो कर रहा है, मतलब उसका नेटवर्क ग्रो कर रहा है। हर एक के पास हमारे छोटा या बड़ा नेटवर्क है, और हम चाहे तो उसे और बड़ा बना सकते हैं। आज की डेट में जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। फेसबुक ने ऑलरेडी प्रूव करके दिखा दिया है। नेटवर्क का पावर देखिए, बहुत लोग थ्रू नेटवर्क ही पॉपुलर हुए हैं। वाई डी कोलावेरी गाना जो था वो यूट्यूब नेटवर्क के जरिए पॉपुलर हुआ। जस्टिन बीबर एक म्यूजिक सेलिब्रिटी है, वो भी यूट्यूब के जरिए पॉपुलर हुआ। यूट्यूब क्या है? नेटवर्क है ना। वंटाना टीवी नेटवर्क में पॉपुलर हुई। ओपरा विनफ्रे टीवी नेटवर्क के जरिए पॉपुलर हुई। आज हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, अगर टीवी नेटवर्क नहीं रहता तो क्या वो इतने पॉपुलर होते? क्या उनको इतना हाई पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग लेते? नहीं लेते। आज सिंगर्स को हम देखते हैं, बहुत सिंगर, रेडियो नेटवर्क अगर नहीं रहता तो कौन इनको पहचानता? तो हमारे जिंदगी में नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। आज हम जो बात कर रहे हैं एक नेटवर्क के जरिए बात कर रहे हैं। अगर नेटवर्क नहीं रहता तो हमारे यहाँ बात, आपकी बात भी नहीं हो पाती। हम लोगों को दिन में कितना फोन करते हैं, वो भी एक नेटवर्क का ही कमाल है। अगर आप अपने जिंदगी में नेटवर्क का इस्तेमाल कर लेते हो सही मायने में, तो आपकी भी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है, बहुत पीसफुल हो सकती है। इसके पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस भी जो होता है ना, वो एक नेटवर्क के जरिए ही होता है। एक मैन्युफैक्चरर रहता है और हम कस्टमर रहते हैं। हमारे पास सामान मैन्युफैक्चरर से मिलता कैसे है? थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर अगर 40 रुपए में सामान बनाता है, हमारे पास आते आते 100 रुपए लग जाते हैं। बाकी के 60 रुपए गए कहाँ? एडवर्टाइजमेंट। ये सब लोग के पास 60 रुपए चले जाते हैं। और हालांकि देखिए, ये लोग प्रोडक्ट की कुछ कीमत बढ़ाने के अलावा और कुछ बढ़ाया नहीं है। ना उसका क्वालिटी ना क्वांटिटी कुछ इंप्रूव होता है, सिर्फ उसका प्राइस इंप्रूव हो जाता है। और हम उसे पे करने के लिए मजबूर रहते हैं। पे कौन करता है? इन सारे लोगों को पे करता है कस्टमर। राइट साइड में एक कस्टमर है जो लेफ्ट साइड वाले सबकी जिंदगी खुशहाल बनाता है। अगर इनको हटा दिया जाए तो 60 रुपए बच जाएंगे। बहुत पैसा कहता है इसको, 60 रुपए को। और इसी को कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के डेट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड इसी मिडिल मैन की तरह काम करते हुए लोगों ने इसको
बहुत पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं इस जगह से। ये प्लेटफॉर्म्स है, ये कहीं जाते नहीं है, ये बीच में रह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आप उबर को देखिए, ये सर्विस प्रोवाइड, ये इनको सब आपको वर्चुअली मिलेगा, ये आपका कुछ इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सब मोबाइल में लिखते हैं। पहले होटल बिल्डिंग दिखाते थे कि ये मेरा होटल है, अभी वो यो दिखा देते हैं ये मेरा होटल है मोबाइल में। उबर अपना गाड़ी एक भी नहीं है, ओला एक भी अपना गाड़ी नहीं है, लेकिन लोगों का गाड़ी लेके लोगों को बैठाता है। किसी की गाड़ी, कोई जाना चाहता है सवारी, कोई गाड़ी किसी का। हाँ, फ्लिपकार्ट कोई सामान दे रहा है और कोई सामान खरीद रहा है। पेटीएम किसी के पास पैसा है और कोई मिलना चाहता है, उनके बीच में है। बिग बास्केट कोई उस सब्जी वगैरह नहीं बनाता है और ना खाता है, वो सिर्फ पहुंचा देता है। एयरबीएनबी अपना घर मकान कुछ भी नहीं है, भाड़े देता है। कोई किराएदार आना है, वो आके वहां से ढूंढ लेता है। जोमेटो स्विगी क्या है, किसी को भूख लगती है और कोई खाना बनाता है तो ये परोसने वाला काम करता है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट से ही होते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम अपना कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने भी अपना ही कुछ किया है। आज ये सब बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप भी कर सकते हैं, सर्विस किसी और से लीजिए ना, लेकिन अपना ब्रांड तो ओपन हो जाएगा ना। लेकिन देना किसी को, किसको पड़ रहा है, कस्टमर को देना पड़ रहा है। लेकिन आज कस्टमर देख रहा है कि उसके पास भी कांटेक्ट है। क्यों? वो भी आज फेसबुक में है, वो इंस्टा में है, वो व्हाट्सएप में है, वो लिंक्डइन में है, और उसके कुछ खुद के कुछ जान पहचान में तो लोग हैं, वो तो उसके नेटवर्क में ही है। अब उसकी मोल उसको समझना बहुत जरूरी है, इसकी कीमत क्या है। आपके पास नेटवर्क है और उसकी कीमत अगर आप नहीं पहचानोगे तो आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ोगे। नेटवर्क का कीमत आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास जमीन है, उपजाऊ जमीन है जहां खेती हो सकता है, लेकिन आप खेती नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उसको बैंक में रख सकते हो, हाँ? किसी को दे सकते हो, काम में आ सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे लिक्विड पड़ा हुआ है, तो डिवैल्यूएशन हो रहा है, उसका काम में नहीं ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपके पास एक घर है जिसमें आप रह सकते हो, किसी और को किराए में दे सकते हो, वहां से पैसे आ सकते हैं, बन सकता है, लेकिन ये भी नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपके पास कुछ डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, आपको चाहे तो एक काम मिल सकता है, लेकिन आप ऐसे बैठे हो आलसी बन के, तो आपको अच्छा कोई नहीं बोलेगा, गलत हो रहा है। उसी तरह से आपके पास अगर एक नेटवर्क है, अगर आप उसका फायदा नहीं ले रहे हो तो कोई और फायदा लेके जाएगा। और बड़े बड़े ब्रांड आपके ही नेटवर्क को लेके पैसा कमा रहे हैं। आप फेसबुक में, इंस्टा में जो भी हो, आप ही कॉन्टैक्ट डेवलप करके फेसबुक को दिए हो। मार्क जकरबर्ग आपसे कुछ नहीं ले रहा है, आपके कॉन्टैक्ट ले रहा है और उससे पैसा कमा रहा है। लेकिन आपके लिए यहाँ वो बनना मुमकिन है, अगर आप इसकी कीमत समझ सको तो ही आप आगे बढ़ोगे। और इस आगे बढ़ने के दौरान आपको फायदा क्या होगा, आपका ये बीच में जो 60% पैसा रह जाता है, वो आपको मिल सकता है। लेकिन चाहिए क्या, एक सप्लाई चेन चाहिए जो आपको देगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर है, इसे गाइडेड स्टार्टअप कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आपको सिखाएगा कि कैसे यहाँ से काम किया जाए। मतलब आपको फेल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ से आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं। लेकिन बात वही मुद्दे पे अटक जाती है, भाई पैसे तो चाहिए, कुछ स्टार्टअप के लिए पैसे तो चाहिए, और जो कमाते हैं उसका तो एक बड़ा हिस्सा चला जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। यहीं पे अच्छी बात यह है कि आपके जो डेली एक्सपेंडिचर है, वही आपका वर्किंग कैपिटल है, खर्च जिसको आप कभी बंद नहीं कर पाओगे, वही आपका वर्किंग कैपिटल हो रहा है। कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जो खर्च मेरा खर्च हो रहा है, उसको मैं बिजनेस में रनिंग कैपिटल बना सकता हूं। देखिए ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, आपको इस जगह में, मतलब समाज में जीने के लिए आपको कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। आप कुछ खरीदते हो, जैसे ही आप खरीदते हो तो आपका कुछ खर्चा होता है, और खर्चा होता है मतलब किसी और का बिजनेस होता है। पैसे ऐसे तो जाएंगे नहीं, आपके जेब से निकले किसी के जेब में तो जाएंगे, तो जिसकी जेब में जाएंगे उसका बिजनेस हुआ, और जिसकी जेब में घुसा उसका इनकम भी हुआ। मतलब खर्च आप करो, पैसे कोई और बनाएगा, और ये आपको
तजुर्बा है, आप सालों से करते आ रहे हो, आप शायद अपने पापा से भी सीखे और आप अपने बेटे को भी वही सिखा के जाओगे। लेकिन अभी साथ में और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हो गया है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ भी आप खर्च करोगे, आपको सामान तो लेना ही है, बिना सामान के आप रह नहीं सकते, लेकिन वो खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। और जैसे वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है, वहां आपका बिजनेस होता है। और जब आपका बिजनेस होता है तो नेचुरली पैसा आप ही को मिलेगा। वही खर्चा आप पहले करते थे, किसी और को पैसा जाता था, वही खर्चा आप बंद नहीं कर पाते हो, और तरीका अगर बदलते हो तो वहां से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, आपको केवाईसी देना पड़ता है। और केवाईसी देने के बाद आप अपना बाइंग हैबिट्स को चेंज करो। जैसे करते थे वैसे ही अगर करते जाओगे खर्च अपना, तो जो मिलते आया है वही मिलते जाएगा। तो पहले अगर कुछ नहीं मिला है तो अभी आप ये अपने खर्च को बदलो। खर्च में क्या बदलना है? समझ लो आपका 5,000 का सामान का लागत का खर्च होता है हर महीने आपके घर में। वो खर्च आप करते हो तो यहाँ आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, और आपके कुछ कस्टमर बन सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनको आप जो सामान यूज करते हो उसी तरह का सामान वो भी यूज करते हैं, तो वहां भी आपके कुछ कस्टमर बन गए। तो समझ लो आपका 10,000 का टर्नओवर हो गया। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट और कोर प्लस बोनस, ये सब मिला के 1,040 का इनकम हो गया। ठीक है, 5,000 का खर्चा पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। अंतर क्या हुआ? महीने के अंत में आपको 1,000 रुपए तो घर पे तो आया। हाँ, बड़ा कुछ नहीं, लेकिन एक गैस का सिलेंडर आ जाएगा, एक फोन का बिल हो जाएगा, आपका बच्चे का ट्यूशन हो सकता है, कुछ तो हुआ। और उस तरह से आप अगर कैसे 1,040 रुपए कमा लिए, इस तरीके से वो अगर कुछ लोगों को सिखाते हो तो आपका इनकम कैसे बढ़ता है, देखिए। समझ लीजिए आप 6 लोगों को सिखाए, क्या 6 को करना जरूरी है? नहीं, 2 को भी कर सकते हो, 20 को भी कर सकते हो, 40 को भी कर सकते हो। मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए एक 6 का नंबर रखा है। अगर आप 6 को सिखाते हो तो आपके जो 6 फ्रेंड हैं वो 1,040 रुपए कमाएंगे, लेकिन आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस डेवलप किया है, इसलिए आपका प्रॉफिट शेयर बनता है। वहां आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, वो आपका 6% कमीशन आता है। कितना आएगा? 4,160 रुपए। लगभग 5,000 का खर्चा हो रहा था, लगभग 5,000 का इनकम भी आ गया, मतलब आपका सामान तो फ्री हो गया। क्या इस तरह से कभी फ्री होने की गुंजाइश थी? नहीं, कभी नहीं थी, लेकिन यहाँ मुमकिन है। और ये 4,160 रुपए आप जैसे कमाए, आपके 6 दोस्तों के साथ आपने शेयर किया, और वो इस तरह से 700 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, तो आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस कंट्रीब्यूट किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और आपका 4,300 पॉइंट का बिजनेस हुआ, मतलब 15% का कमीशन आता है, जहां इनकम होता है 43,084 रुपीज। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आगे भी बढ़ेगी। आपको पता है, कोई अगर ज्यादा कमाता है तो और सिखाता है तो वो और कमाएगा, तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन इसके आगे इनकम और भी है। जैसे यहाँ एक प्लेटिनम 76,000 कमाता है, तो एक एमरल्ड 2.5 लाख से ऊपर कमाता है, एक डायमंड 7 लाख से ऊपर कमाता है। अब देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि इस तरह के काम में ना पहले जो जुड़ गए, अब आने वाले उनका क्या होगा। ऐसा नहीं है। ए ने बी को सिखाया, बी यहाँ ज्यादा इसलिए कमा रहा है क्योंकि बी 3 लोगों को हेल्प किया ज्यादा कमाने में, और बी से ज्यादा एफ कमा रहा है क्योंकि एफ ने बी से या ए से ज्यादा लोगों को हेल्प किया ज्यादा कमाने में। तो आपकी भूख उतनी ही, मतलब होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा लोगों को हेल्प करोगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया या फिर 10 साल पहले करते तो अच्छा होता। तो यहाँ ये बहुत यूनिक चीज है जो हर एक के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी एमवे देती है। 60 साल से ज्यादा हो गया। बहुत लोग एमवे में सक्सेसफुल भी हैं, बहुत लोग अनसक्सेसफुल भी हैं।
आप किनको देख के आगे बढ़ना चाहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। एम्बे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1959 में स्टार्ट हुई है, आज 100 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई है। 63,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है 2019 के सेल वाइज। और ये कोरोना में घटा नहीं है, अभी फिगर आया नहीं है, लेकिन ये घटा नहीं है। 4,450 अपने प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। 6,400 एकड़ जमीन है, अपने फार्म है। ये नहीं है कि कंपनी मेरी और उगाने वाला, पेड़ पौधे उगाने वाला कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से करवाता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ अपना, साइंटिस्ट भी अपने, फार्म भी अपना, और मार्केट भी इतना बड़ा। 500 साइंटिस्ट, 100 से ज्यादा लेबोरेटरी, 780 पेटेंट, 220 पेटेंट पेंडिंग, 4.3 लाख करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और EPAA अवार्ड बोलते हैं, इन्वायरमेंट फील्ड में उसको नोबेल की तरह माना जाता है, वो भी एमवे को मिला है, और 2 बार। इंडिया की बात अगर कहें, इंडिया में 1995 में ये बिजनेस आया है। 6 प्रोडक्ट और 2 कैटेगरी के 5 ऑफिस के साथ आया था। 1998 फिफ्थ में ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और आज 15 लार्जेस्ट FMCG में एक है। 5.5 लाख बिजनेस पार्टनर्स इनके हैं, जिसमें 60% यंग है। 532 करोड़ जनवरी टू दिसंबर इस दौरान इन्होंने कमीशन पे किया है इंडिया मार्केट में। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट अभी इंडिया में उपलब्ध है। 20 लाख से ज्यादा लॉयल कस्टमर्स जो रेगुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नीलाकोट्टे मादुराई में, और ये चौथा प्लांट है। इसके पहले 3 प्लांट एम्बे के खुद के थे, और चौथा आप सोचिए इंडिया में क्यों बनाया। इतना करोड़ों का हम तो मुफ्त में यहाँ ज्वाइन करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कंपनी 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों बनाई। आर्टिस्ट्री, न्यूट्रलाइट, ये दुनिया के टॉप विटामिन और ब्यूटी ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एम्बे अपना हर एक प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ देती है। और देती क्यों है पता है? क्योंकि इसके प्रोडक्ट कोई रिटर्न नहीं करता। प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं, वो रिटर्न ही नहीं करता है, और साल दर साल ग्रो कर रही है। अभी 1800 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, और एमवे के बुक में अभी इंडिया 7 पोजीशन में है, और आने वाले 5 सालों में ये उम्मीद की जाती है कि वो टॉप 3 मार्केट्स में होगा। We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes.
our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. तो आपने देखा ये अब एमवे का इंडिया का फैक्ट्री है और यहीं पे ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, न्यूट्रिशनल, वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और ये सब प्रोडक्ट 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ बनते हैं। एक न्यूट्रीलाइट कैटेगरी है जहां प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब डाइटरी सप्लीमेंट्स मिलता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। आप ये देखिए, ये जो आपके मिलेंगे ये लैब में बने हुए प्रोटीन विटामिन नहीं है, ये नेचुरल सोर्स से लिया गया है। आप सोचिए, आप अगर रसना का बॉटल खरीदते हो, रसना का पाउच खरीदते हो, आप एक सैशे से आप कितना बना लोगे? लेकिन आप वहीं पे अगर ऑरेंज जूस बना के देते हो या फिर मिल्क शेक बना देते हो, और सही आम का या फिर ऑरेंज का, तो किसका फूड वैल्यू ज्यादा रहेगा? ये नेचुरल सोर्स से बना हुआ है, लैब में बना हुआ नहीं रहता है। इसलिए आप अगर जो दे रहे हो वो शरीर के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। ये सब इंडियन हर्ब्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, ये सब को लेके भी एमवे ने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटेड टेस्ट होता है, मतलब हाई क्वालिटी का जो तुलसी है, अश्वगंधा है, और उसी का स्पीसीज लेके पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट सप्लाई होता है। तो यहाँ क्वालिटी का बहुत आपको अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। आर्टिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट, इवन कहते हैं कि स्किन को रिपेयर भी करता है। एटीट्यूड के कलर कॉस्मेटिक्स आते हैं, यहाँ भी क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर वगैरह है, फेस वॉश, सनस्क्रीन, इन पॉलिश, लिपस्टिक, ये सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। पर्सनल केयर के जो सारे प्रोडक्ट हैं, पेस्ट, ब्रश, रोज सुबह से शाम तक आपको जो चाहिए सब मिलेगा। शैम्पू, मेल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स, आंवला तेल, नारियल तेल, हर तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। होम केयर के प्रोडक्ट में कपड़े धोने का साबुन, घर साफ करने का, फर्श साफ करने का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कार पॉलिश, कार क्लीनर, इवन कुछ ड्यूरेबल्स भी अभी आ गया है, क्वीन कुकवेयर, ऐसा कुकवेयर जिसको आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो। यहाँ लो वाटर कुकिंग होता है, क्योंकि वाटर अगर ज्यादा खाने में देते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन इवोपोरेट हो जाते हैं। और अगर आप चाहो तो इसमें बिना तेल का भी खाना पका सकते हो। हाँ जी, बिना तेल का। चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं एमवे के एक प्रोडक्ट का। एक जो दिखाएंगे हम उसको, इसको कहते हैं डिटर्जेंट। कपड़े हर घर में धुलते हैं, इसलिए इसी का डेमो बता रहे हैं हम। हमने 2 बॉटल लिया है, जार लिया है, 2 जार में पानी डाल रहे हैं। आप इस जार को वॉशिंग मशीन भी समझ सकते हो, बाल्टी भी समझ सकते हो। ये लगता कितना है? 1 लीटर पानी में 1 ml लगता है। मतलब अगर आप 5 लीटर बाल्टी में पानी ले रहे हो तो वहां 1 चाय की चम्मच अगर डालते हो तो हो जाएगा। ये ऊपर जो कैप है इसमें 5 ml, 10 ml, 15 ml मेजर करके भी आप दे सकते हो। हालांकि यहाँ 1 लीटर तो पानी है नहीं, इसलिए कुछ बूंदे ही डाल रहा हूं मैं। और दूसरा जो जार है उसमें हम लोग डस्ट तरीके का कुछ भी, आप बाजार का जो भी डिटर्जेंट घर में यूज करते हो उसको डाल दो। इसका कोई मेजरमेंट नहीं रहता है, जो जितना चाहे डाल सकता है। हम कहते हैं कि 5 लीटर में 5 ml डालो, इनका कोई नहीं रहता है। अब इसको हिलाएंगे, हिलाने से क्या होगा? झाग बनेगा नेचुरली। लेकिन अंतर देखिए, एसिड में लो झाग बना है, कम झाग बना है। इसमें लो फॉर्मिंग फॉर्मूला है, इसलिए झाग कम बना है, इसमें ज्यादा झाग बना है। अब इसके नीचे देखिए, आपको कुछ रेसिड्यू दिखाई देगा, पाउडर तरीके का आता है, इसलिए कुछ आपको दाने यहाँ दिखाई देंगे। अब ये पिघलेंगे नहीं, रात भर अगर इसको भिगो के भी रखते हैं ना, ये नहीं पिघलेंगे, क्योंकि ये डिटर्जेंट का पार्ट ही नहीं है। इसको फिलर बोलते हैं, डिटर्जेंट का वेट बढ़ाता है। लेकिन यहाँ लिक्विड होने की वजह से यहाँ नीचे कुछ आपको नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पानी में पिघल जाता है। अब कलर गार्ड की बात करते हैं। बहुत कंपनियां क्लेम करते हैं कलर को भी हम लोग मेंटेन करते हैं। अब एक नेचुरल कलर, खाने का हल्दी,
जो हर घर में उपलब्ध है, दोनों बाकेट में डालते हैं, दोनों डब्बे में डालते हैं। हाँ? अब मिलाने से क्या होगा, एक का कलर पीला रहता है लेकिन एक का गाढ़ा लाल कलर का हो जाता है। चूने के साथ हल्दी मिलाने से जैसा होता है उसी तरह का। मतलब इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, इसमें कॉस्टिक है, जो चूने के साथ हल्दी को मिलाने से जो कलर आता है वो हो गया। लेकिन एसिड का देखिए, पीला का पीला ही रहा। आप सोचिए आपको किसमें कपड़े भिगोने हैं, और इसको अगर आप लेते हो तो इसके साथ अलग से टिकिया, बार, व्हाइटनर, ब्राइटनर देने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ है। इवन इसमें एंटी कोरोसिव एजेंट है। आप अगर वॉशिंग मशीन में यूज करते हो या फिर कपड़े के जो मेटेलिक पार्ट है उसके ऊपर भी जंग पड़ने नहीं देता है, वॉशिंग मशीन को भी मेंटेन करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे। हाँ? और वो भी अगर आपको अच्छा ना लगे तो वापस कर सकते हो। अब इसकी कीमत के बारे में थोड़ा देखते हैं। 1 लीटर 200 और 500 तीनों साइज में मिलता है, आप जो चाहे ले सकते हो। हम 1 लीटर का प्राइस कंपैरिजन करते हैं। 1 लीटर आपका 1 ml लगता है पर लीटर ऑफ वाटर। मशीन वॉश करते हो तो ½ ml पर लीटर ऑफ वाटर। हैंड बकेट में वॉश करते हो 5 लीटर का अगर बाल्टी रहता है तो 5 ml लगेगा हर एक बाल्टी के लिए। 1 लीटर लेने से आपका डिवाइडेड बाई 5 मतलब 200 बाल्टी कपड़े आप इससे धो सकते हो। मतलब 200 दिन धो सकते हो। अगर आप रोज धोते हो तो भी 200 दिन धोगे तो 6 महीना 20 दिन आपका धुलेगा। तो 6 महीना 20 दिन मतलब 133 रुपए पर मंथ आपका खर्चा हो रहा है कपड़े धोने के लिए। और अगर बाल्टी का हिसाब करते हो तो 4 रुपया 42 पैसा एक बाल्टी कपड़े धोने के लिए आता है। अब इससे कम में आप कैसे धो सकते हो? हाँ? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में देखते हो तो इससे कम हो जाएगा, और वॉशिंग मशीन अगर आप यूज करते हो तो इससे और भी कम में हो सकता है। लेकिन इसके साथ ये क्या देता है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्लस क्वालिटी लाइफ की उम्मीदें देता है आपको। आगे चल के आपकी जिंदगी में खुशहाल हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट का एश्योरेंस है आपका। अगर आपको 1 लीटर नहीं लेना है, आप मंथली पैक लो। कपड़े धोने का हो, बर्तन धोने का हो, फर्श साफ करने का, 200 ml पैक भी आता है। आप 500 रुपए में सारा का सारा महीना चला जाएगा, इवन महीने से भी ज्यादा चला जाएगा। छोटा बोतल लेके स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बारे में बड़ी बड़ी एजेंसियां क्या कहती हैं, सरकार क्या करता है, ये देखें। इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच ₹64,500 बाय 2025। हाँ? अभी जो 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री है वो आगे चल के 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और केपीएमजी का कहना है कि 18 मिलियन यूथ वो आएंगे यहाँ से अपना इनकम का जरिया बना रहे हैं। 18 मिलियन मतलब करीब करीब 1,80,00,000, 2 करोड़ लोगों को लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनकम का जरिया बनने जा रहा है। आप भी बहुत यूथ को जानते हो, शायद आप खुद भी यूथ हो, आप इसके लिए आ सकते हो। और आप अगर अभी ना नहीं आते हो तो कुछ सालों के बाद आपको आना ही है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो हर तबके के लोगों को टच करेगी। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. So that many of you create jobs,
You should also be able to do, right now, many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, So my compliments they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they have been issued by Government of India. आपने अब तक जो सुना वो नीति आयोग के सीईओ, इंडियन प्लानिंग कमीशन के सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत, आपने अगर गौर से सुना होगा इनको तो क्या रेस्पेक्ट है उनके इस प्रोफेशन पे वो आपने समझा होगा कि ये काम करने वाले को उनको वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं कि ये एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करता है। आप अगर इसको लेके आगे बढ़ते हो तो आपके जरिए बहुत लोगों की जिंदगी में इकोनॉमिक चेंज होने वाला है और इंडिया की तरक्की के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, ये उनका कहना था। लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। आपने शायद कुछ लोगों को यहाँ फेल होते हुए भी देखा है। वजह यही है कि ये सीखना जरूरी है और वो सीखना उन्होंने इतना सीखने को महत्व दिया ही नहीं। जैसे आप सेविंग करते हो, दाढ़ी बनाते हो, बाल काटते हो, वो भी काटना ही काम है, लेकिन पेड़ काटना वो भी काटना है। तो क्या आप ब्लेड लेके पेड़ काट सकते हो? नहीं काट सकते हो, वो उसके लिए आपको आरी चाहिए। तो वो सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको क्या काटना है। उसी तरह से ये बिजनेस भी आपको कैसे बिल्ड करना है वो आप अपने नॉलेज से शायद थोड़ा बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए यहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सक्सेसफुल यहाँ एंटरप्रेन्योर का टीम है जो आपको सिखाएगी अगर आप स्किल सीखने के लिए तैयार हो तो। अब अंत में कुछ और चंद स्लाइड है, उसके बाद में ये प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। क्यों एमवे? एक तो इनका वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। प्रूवन कॉम्पेंसेशन प्लान है कि ऐसा नहीं है कि किसको मिला है क्या पता आपको मिलेगा कि नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं है। मिला है, मिलता रहेगा। 60 सालों से भी ज्यादा तजुर्बा है इनका। इनकम पोटेंशियल है, आप जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल आपका इंक्रीमेंट होगा, अभी तो हो गया, पूजा के बोनस में शायद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। आप नेक्स्ट महीने की प्लानिंग अभी इस महीने कर सकते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप शहर में हो, गांव में हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, 18 साल उम्र होने से ही आपको यहाँ मौका मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो कर रहे हो इसको साथ में रख के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के करो। हमें पता भी नहीं है कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं। अगर सीखते हो तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको डाउट रहे तो आप इसको किसी चीज के साथ भी, कोई हाउसवाइफ है वो अपने घर को संभाल के करती है, कोई स्टूडेंट है अपने पढ़ाई लिखाई को संभाल के करता है, कोई बिजी प्रोफेशनल है वो अपने ऑफिस को संभाल के भी करता है। लेगेसी बिजनेस ये एक बहुत बड़ा रिवार्ड बोला जाए या फिर अचीवमेंट बोला जाए, इस बिजनेस के जरिए ही मिल सकता है कि आप आने वाली जिंदगी के लिए भी ये बिजनेस खड़ा करके जा सकते हो। लेकिन जॉब आपको या कोई और प्रोफेशन आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं दे सकते। यहाँ तो खुद के जनरेशन के लिए भी बचाना मुश्किल हो जाता है, आने वाले जनरेशन तो दूर की बात।
पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, इसलिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और यहाँ आपका भी होगा, और इसके जरिए ही आप बड़ा बिजनेस बना पाओगे। रिकॉग्निशन होता है, आपके हर अच्छे काम के लिए नवाजा जाएगा, और इस तरीके से आपको वर्ल्ड ट्रिप भी मिलता है, और आप यहाँ अकेले नहीं हो। आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर्ड होना है एज ए ADR और प्रेफर्ड कस्टमर। आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो, हाँ, एक्सपीरियंस गैदर करो कैसा लगता है। इस तरह की मीटिंग की और कुछ लिंक्स आप लो, आपको और भी जानकारी मिले। आप अपने जो जिसने आपको ये इनवाइट किया है उसके साथ बैठो, आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो लाइफ में, और इसके जरिए आपको कैसे हो पाएगा उसका प्लानिंग कर सकते हो। फाइनली एक ये सॉल्व करिए, ये बहुतों को आएगा। मतलब एक आदमी अगर एक घर 100 दिनों में बनाता है, तो 10 आदमी उस घर को 10 दिन में बनाएगा, 100/10, और 100 लोग अगर आ जाते हैं तो उसी घर को एक दिन में बनाया जा सकता है। ये सम यहाँ दिखाने का वजह यही है कि हम अपनी जिंदगी में कम पैसे कमाने का काम अकेले ही जिम्मेदारी समझ लेते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन वाले हैं वो उतना इंटेलिजेंसी दिखाते नहीं है, वो मिल के काम करते हैं। और हम मिल के काम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास वो पूंजी नहीं रहती है। ये एक ऐसा जरिया है जहां आपके साथ कुछ लोग आपके सपने को पूरा करने के लिए और खुद के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मिलजुल के काम करेंगे तो सबका सपना पूरा होता है। इसलिए ये काम में तरक्की होना चाहिए। अब चॉइस आपका है, क्या करें। आप नेटफ्लिक्स में बैठ के टाइम पास कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, या फिर स्मार्ट टच में आके डिजिटल एजुकेटेड हो सकते हो। आप दोस्तों के साथ सारी बातें कर सकते हो, लेकिन बिजनेस की बातें भी कर सकते हो। हालांकि बिजनेस की बात कितने कम लोग करते हैं। सोशली आइडियल, आप जो सोशल साइट है वहां अपना सारा हिस्सा आप बताते ही रहते हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि सोशल साइट्स में ही अपना बिजनेस भी डेवलप कर लेते हैं। क्या करना है ये आपको खुद को सोचना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लाइफ में आपको एक चॉइस देगा। आप गांव में रहना चाहते हो, गांव का वातावरण अच्छा लगता है, लेकिन शहर में बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहती है, इसलिए शहर में एक घर बना लिया। घर में गांव में शायद अपना एक घर है जहां आपके पापा मम्मी रहना पसंद करते हैं, लेकिन शहर में भी एक घर है, तो वहां हो गया आपका चॉइस। लेकिन आप एक ही जगह बैठे हो, मजबूरी है, वो होता है कॉम्प्रोमाइज। आपके फ्रिज में खाना भरा पड़ा है, लेकिन आप फिर भी कल की खिचड़ी खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो वहां हो गया आपका चॉइस। लेकिन मजबूरी में अगर खिचड़ी खानी पड़ रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो यहाँ उस तरह से ही आपको लाइफ में चॉइस बहुत मिलेंगे। तो मेरा प्रेजेंटेशन यही मैं समाप्त करता हूँ, और सबको मकर संक्रांति, पोंगल और सारे त्योहारों की शुभकामनाएं और शुभ रात्रि।